ब्रह्मा देव, विष्णु देव और उनमें भी बड़ा देव महादेव। तो इस आधार पर ब्राह्मण से महादेव बना, क्योंकि ब्राह्मणत्व का जो धंधा है वो जैसे बाप चाहते हैं वैसे ही जीवन में अपनाता है। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। आत्माओं के बाप का क्या धंधा है? इस सृष्टि में आता है तो क्या धंधा करता है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो बताया कि हम मनुष्य आत्मा रूपी जो ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करते हैं वो कहाँ के लिए करते हैं? सतयुग के लिए करते हैं, त्रेता के लिए करते हैं, द्वापर के लिए करते हैं या कलयुग के लिए करते हैं, या इन युगों से भी कोई ऊंचा युग है? जहां सबसे ऊंची प्राप्ति होती है डायरेक्ट आत्माओं के बाप से, जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। तो बताया कि हम बच्चे संगम के लिए स्टडी करते हैं, खास ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी संगम में डायरेक्ट बाप से प्राप्ति करने के लिए करते हैं या अगले युगों में प्राप्ति करने के लिए करते हैं? संगम युग में डायरेक्ट बाप से जो प्राप्ति होगी, जो ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देगा। कहाँ देगा? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो आता ही नहीं है। आता कहाँ है? संगम में आता है। तो संगम में ही ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराएगा ना। कहाँ कराएगा? संगम में ही डायरेक्ट बच्चों को नंबरवार ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराता है। और जो ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति है वो है जिसकी घोषणा सन 66 में शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से की थी कि आने वाले 10 वर्षों में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होगा, विघटन होगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। अर्थात नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुगी लक्ष्मी नारायण या संगम युग में कोई लक्ष्मी नारायण उसी जन्म में बनते हैं जिस जन्म में पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करते हैं, संगम में प्राप्ति करते हैं। तो वो है ऊंचे ते ऊंचा वर्षा। क्या? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। लेकिन नारायण पहले बच्चा होगा या बड़ा ही पैदा हो जाएगा? है? जो बच्चा होगा वो ही संगमयुगी कृष्ण है, वो ही असली श्री कृष्णपुरी है, जिसका शास्त्रों में यादगार चला आता है कृष्ण के रूप में। चित्र भी हम बच्चों ने देखे होंगे।
जगत पिता तो सारी मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा पिता है। जो किसी साकार मनुष्य तन में आकर उस साकार मनुष्य तनधारी आत्मा को वर्षा देता है नर से नारायण बनने का। नारायण तो बाद में बनेगा, पहले बच्चा बुद्धि होगा या शुरुआत में ही पूरा ज्ञान धारण कर लेगा? है पहले बच्चा बुद्धि होगा। तो जो बच्चा बुद्धि है आत्माओं के बीच में पहला बच्चा, पहली मनुष्य आत्मा इस मनुष्य सृष्टि की वो ही आत्मा है जिसका गायन भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के नाम से किया जाता है। जो बाप कहते हैं ये बड़ी से बड़ी भूल हो गई क्या कि बाप की जगह बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिया। राजयोग की पढ़ाई किसने पढ़ाई? श्री कृष्ण बच्चे ने पढ़ाई या श्री कृष्ण बच्चे के बाप ने पढ़ाई? बाप ने पढ़ाई। लेकिन भक्त उस बाप तक नहीं पहुंच पाते। जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, जिससे ऊंची कोई आत्मा होती ही नहीं। दुखधाम में तो ऊंची की बात ही नहीं। सुखधाम में देवताएं होते हैं, उन देवताओं में ऊंचे थे ऊंचा देवता महादेव। और देवताएं जो पहले किसी जन्म में मनुष्य थे, नर थे, उन नर को नारायण बनाने की पढ़ाई देवता ने पढ़ाई या भगवान ने पढ़ाई? भगवान ने पढ़ाई। तो जो निराकार भगवान है साकार मनुष्य तन में इस सृष्टि पर आता है और आप समान भगवान भगवती बनाता है। तो जिसको भगवान बनाया वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। क्या बनाया? भगवान, भाग्यवान। जो शास्त्रों में दिखाया जाता है, खासकर गीता शास्त्र में, कि भगवान ने आकर अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन नाम ही पड़ता है अर्जन करने वाले का। क्या अर्जन किया? सद्भाग्य का अर्जन किया। उससे अच्छा भाग्य और दुनिया में किसी का बनता ही नहीं। और कब बनता है? वो भाग्य ऊंचे से ऊंचा भाग्य, सद्भाग्य कौन से युग में बनता है? संगम में बनता है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में जोर शोर से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं उन्होंने भी मनाया। और जो अभी अपन को एडवांस पार्टी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं उन्होंने भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 मनाया।
लेकिन जाना किसी ने नहीं कि हम कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए रहे। मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए रहे हैं या आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाए रहे हैं। सन 76 में किसी ने जाना नहीं जाना, क्योंकि प्रत्यक्षता तभी होती है श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण भगवान से पढ़ाई पढ़कर पहले भगवान बाप का बच्चा बनता है। बच्चे को अपनी अकल होती है कि माँ बाप जैसे चलाते हैं वैसे चलता है? माँ बाप जैसे चलाते हैं वैसे चलता है। तो जो नर से नारायण बनने वाला बच्चा है, सन 76 में जिसका जन्म है, ईश्वरीय महावाक्यों के अनुसार वो बच्चा पहले पहले ज्ञान में और ज्ञान की जो प्रारब्ध है, ज्ञान से पढ़ाई से जो पद मिलता है, उस पद की प्राप्ति के लिए पढ़ाई तो पढ़ने में टाइम लगता है या हथेली पे आम जमे आता है? टाइम लगता है। तो ये जो राजयोग की पढ़ाई है, गीता ज्ञान की, वो गीता हमारी कौन सी हुई? ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की गीता हुई यज्ञ के आदि में ही शिव बाप ने आकर के जिस तन में प्रवेश किया पहले पहले ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो गीता माता हुई। जो बाप ने बोला है मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा, तो वो 1936-37 में जिस तन में ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए शिव बाप निराकार ने प्रवेश किया, वो परम ब्रह्म के नाम से शास्त्रों में गाया गया। परे ते परे ब्रह्म, जिससे ऊपर कोई ब्रह्मा नामधारी नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा है गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? परम ब्रह्म, जिसको पहले ब्रह्मा नामधारी बनाया, तो वो ही है गीता माता। परंतु नाम तो दिया परम ब्रह्म, लेकिन तन मेल का था या फीमेल का था? है? फीमेल का तन था? मेल का तन था। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया तो तन मेल का था या फीमेल का था? तो प्रवेश किया तो नाम रख दिया ब्रह्मा। दादा लेखराज का भी नाम क्या रखा? ब्रह्मा।
ऐसे ही ये दादा लेखराज का नाम जो ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ वो तो